नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं एक और डरावनी कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो कि अधूरी हवस है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप एंड तक जरूर सुनिएगा। दोनों ने प्यार तो किया पर एक हो ना सके। वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए दोनों। राज की शादी हो चुकी थी और मिताली की सगाई, और शादी में कुछ वक्त था तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी। तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे ना आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आ जाता। हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने का सोच लेता। पर राज मजबूर था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। तो मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले गए। राज कभी प्यार में यकीन ही नहीं करता था। प्यार एक छलावा है, दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग नाम देते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन के लिए, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट हैं, तुम आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो। और राज ने हामी भर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेकर घूमने निकल गया। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुराने जिनस क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी। भूला नहीं था राज ये मीठी मधुरी आवाज पायल सी खनकती। बैक मिरर में देखा तो हाँ वही थी। उसकी नागिन सी आंखें नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज कह, नहीं जी, है अभी बजाते हैं वेस्ट सॉन्ग। मिताली कहती है थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वो फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, मन ही मन, पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब देख रहा था। घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक वक्त बिताना था, ना चाहते हुए भी सबको। फिर क्या, बैठे बैठे क्या करे, वही पुराना खेल अंताक्षरी का शुरू हो गया और राज भी साथ में जुड़ गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने की, उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल रहा था और मिले तो शुरुआत कहाँ से करे ये समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए ही वही वो पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉलर ट्यून सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भाप गई थी पर कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद चाहती हो राज से बात करना। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले। बीच में होटल में सब ने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके। राज सबको छोड़ घर की बजाय सीधा अपनी फैक्ट्री पे चला गया। क्या हुआ मिताली और राज की जिंदगी में? क्या दोनों में कुछ रिश्ता आगे बढ़ा या नहीं?
कहानी पूरी जानने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आगे की कहानी पोस्ट हो चुकी है। कहानी आपको हमारी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।